देखिए वो तो उनकी पार्टी है, वो कैसे मान जाएंगे कि जर्जर के लोग जो है कांग्रेस के पक्ष में फैसला देंगे। बीजेपी वाले कैसे मानेंगे? बीजेपी के अगर कोई पदाधिकारी हैं या उनके मुख्यमंत्री हैं तो अपनी पार्टी की बात कहेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का पूरा आशीर्वाद इस बार मुझे मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। यहाँ से हम जीतेंगे और हरियाणा में उसी दिन परिवर्तन की नींव रखने का काम वो फैसला करेगा और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं बदलाव लाने के लिए, और बदलाव आएगा हरियाणा के अंदर निश्चित तौर से। अगले 3-4 महीने में ये सारी बात आपके सामने भी आएगी। ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है, सोशल मीडिया पे ही है ये, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। राहुल जी का एक बयान आया है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा मजाक है। ये देखिए, उस जो है वो जो तात्पर्य ये है कि आज के दिन लोकतंत्र का गला घोटने का काम मौजूदा सत्ता दल कर रही है। हर अपने मौके पर वो इस तरह के कदम उठा रही है कि भाई लोकतंत्र और को किस तरीके से कुचला जाए, लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है। मैंने पिछले लोकसभा रोहतक के चुनाव में मैंने अपनी आंखों से देखा था। शायद देश ने भी चंडीगढ़ के मेयर की गिनती के समय देश ने भी देख लिया होगा किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये सरकार करती है। तो आज ये सही बात है कि आज लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। नहीं, किसको क्या खुल के कहना है? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में ताकतवर और कमज़ोर का फैसला मतदान के द्वारा जनता करती है। जिसको लोगों का ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है वो उसको लोग ताकत देने का काम करते हैं। यही आपके प्रश्न का और जो आपने दुष्यंत चौटाला की बात करी या किसी की बात करी, उनके किसी भी प्रश्न का ये संपूर्ण उत्तर है। लोग ही उत्तर देते हैं, लोग ही ताकत बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली ऐसी रही है जिसमें सरकारी तंत्र का, सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करने का पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, एक इम्प्रेशन बन पड़ा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और विपक्ष की जो आवाज़ है, उस विपक्ष की आवाज़ को निशाने पे लिया जाता है और विपक्ष के जो अलग अलग पूरे देश के अंदर जो इस प्रकार की जो विपक्ष की प्रखर आवाज़ें हैं, उनको सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा निशाने पे लिया जाता है। ये कोई आश्चर्यजनक करने वाली बात नहीं है, ये इनकी एक साधारण कार्यशैली का हिस्सा बन गया। लगातार पिछले इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी द्वारा सोनिया जी का, राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उनको समन कर बुलाकर और उनसे इस तरीके से व्यवहार करने की बात रही हो, घंटों तक उनको ईडी ने अपने पास रखने की बात रही हो, चाहे अन्य जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियों के अन्य दलों के नेता हों, केवल कांग्रेस की बात नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को निशाने पर लेने की बात हो, बिहार में वो लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार की बात रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात रही हो, चाहे झारखंड की बात रही हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी,
हर प्रदेश में जो भी विपक्ष में मजबूत कोई आवाज़ डटी रही बीजेपी के खिलाफ, उसको अपना निशाने पे लिया गया। बड़े आश्चर्यचकित करने वाली ये भी बात है कि जो कोई कई देश में कोई ऐसा कोई नेता जो भाजपा ज्वाइन कर जाता है तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही पहुंच जाते हैं जैसे कि ईडी का नोटिस देने के बाद जो कंपनियां चंदा देती हैं उनके मुकदमों का समाधान हो जाता है। यही कोशिश है बिल्कुल 100% अपना एरिया दोबारा से विकसित हो, बिल्कुल। जर्जर विकसित हो, दोबारा खुशहाली आएगी। बिल्कुल ये तो है। यही कोशिश है। तो पहले पूरी खुशहाली थी, अब तुम्हारी सालों से कोई एक ही लगी, मैं बार बार इनको कहता हूँ, जैसे हमारे बीजेपी में भी है कुछ दोस्त हैं और तो कहते हैं यार तुम्हें एक बात हो कि एक ही क्यों लगवा है। मैं कोई रोड पे जाके देख लो, कोई रोड का कोई काम नहीं है, सारे रोड टूटे हुए हैं, दोबारा से टूट गए। आप एक बात होगी, आपका करवाया हुआ जो था वो भी खत्म हो गया, जो उद्घाटन पत्थर आपने लगवाए वो आज तक काम जो सड़कें बनाई गई, बादल वाली सड़क है हमारे, जो कॉलोनी अब देख लो बहुत बुरा हालात है जी। मतलब निकला बिना उसी मतलब वो आगे की बजाय अच्छा बाजार में काम नहीं, गरीब आदमी बेचारा बिल्कुल हो रहा, ऑनलाइन सिस्टम हो रहा सारा। मैं तो बहुत से कहीं भी बैठा लो, बहुत बड़ी अच्छी बात होती भाई है। साहब मैंने तो इनका बहुत देखा हुआ है, बहुत वहाँ भी गया हूँ जी मैं आपके। अच्छा जी। हाँ जी, कौन सी जगह थी वो? दिल्ली। दिल्ली? नहीं नहीं दिल्ली, अपने वहाँ चाय और वो हाँ, मट्ठी खा गया होगा ना। मट्ठी मट्ठी खा हुक्का भी चल रहा था। ये भाई साहब का आशीर्वाद है भाई पूरी। साथ हैं बाबू जी के, और ऐसे एक आदमी तो भाई ढूंढे से मिलेंगे, ढूंढने से भी ना मिला है। ढूंढे से मिलेंगे ना, मिल गए यार, मिल गए भाई, ढूंढे से मिल गए यार, एक आधा तो हो ही है। दुकान में खुद ही हम तो लेके आ रहे हैं। मालिक है, मालिक। आशीर्वाद देना देखो।